वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बहुत बड़ा दिन है भाई आज दोनों फिल्मों के लिए। एक्चुअली बंटवारा 1947 का पहले दिन का जो इतना बुरा हाल है कि बस और 2 दिन है इसके पास। उसके बाद अगर मंडे को भी ये कुछ भी उम्मीद नहीं रहती इसकी चढ़ने की, देन इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि इतने जल्दी ये बोलना गलत है, तो ये भी तो बोलना गलत नहीं है ना कि पहले दिन जितनी चढ़नी चाहिए उससे तो आधी भी नहीं, 25% ही आ, चढ़ी है, ये कह सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे वो सवाल नहीं आता है दोस्तों कि बोलना क्या चाहिए और क्या नहीं। उल्टा जितने जल्दी हम फैक्ट्स के साथ जाए, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हर्ट नहीं होगा आप लोगों को। बाकी तो आप लोगों पर है कि आप लोगों को किसको हेटर बोलना है या क्या बोलना है। क्योंकि मैं किसी को कभी भी ये नहीं बताते रहता कि मैं ही सही हूँ और आप गलत हो, ऐसा नहीं है। दुनिया ने देखा है कलेक्शन बहुत बुरा है। बंटवारा 1947 सैकनिल पे तो कल 6.25 करोड़ दिखा रहा है, ट्विटर का आंकड़ा सिर्फ 6 करोड़ का है। 120 करोड़ का ऑफिशियल एस्टिमेटेड बजट विद 60 करोड़ सनी देओल के। और ये तो भाई सब जगह पे डिक्लेयर हुआ हुआ बजट है, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे भी। तो बड़ा चढ़ा के भी सवाल नहीं। उल्टा पहले तो इसका 150 करोड़ था बजट, पर वो 120 करोड़ वो ठीक है, पीरियड ड्रामा है। और सनी पाजी ने अगर 60 नहीं लिया होता ना, अलग बात थी। पर ये बहुत ही ज़्यादा इशू हो गया इस फिल्म के लिए। और अगर आवारा पंटू की बात करूँ, तो सैकनिल भी इसको 21 करोड़ दिखा रहा है और इसका 45 करोड़ का बजट है। 21 करोड़ एक्चुअली। मैं लिख के देता हूँ 21.5 या 22 करोड़ का तो ये आएगा प्रोड्यूसर फिगर। आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म का प्रोड्यूसर फिगर 6 करोड़ के आसपास आएगा, 6 साढ़े 6 का। इसका आएगा शायद 22 करोड़ के आसपास। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि बजट में भी फ़र्क है दोनों के। इमरान हाशमी की इतनी तगड़ी मोटी फीस तो है नहीं, उसका रिसेंटली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। सनी देओल ने अपनी फ़ीस बढ़ाई है और उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने बढ़ाना उनका हक है। बट नो कंपैरिजन एट ऑल। कंपैरिजन करना आई थिंक वो पागलपन है। इतने सुबह सुबह भी देखो, अपनी जो अभी आवारापन है वो अभी भी ट्रेंडिंग चल रही है। मतलब अभी भी उसका मैं देख रहा था, इसका क्या बोलते हैं, बुक माई शो पे भी अभी भी इसका 1.67 के टिकट पर आवर बुक हो रहा है। और अभी बंटवारा ट्रेंड नहीं हो रहा है। 24 घंटे पहले का ही रिपोर्ट दिखा रहे वो 1,04,000 टिकट का। और ये इतने सुबह सुबह भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। सच क्या होता है मालूम है क्या? तो दोस्तों, मेरा जो पर्टिकुलरली कहना है कि आज क्या होगा, कल का एडवांस बुकिंग वगैरह क्या हुआ है। ट्विटर के आंकड़े मैंने दोनों भी फिल्मों के दिखा दिए। एक ने 21.5 करोड़ दिखाया है, 21.5 से 22 करोड़ ट्विटर का आंकड़ा है। आज 15 अगस्त है। आप सबको सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं शुरू कर देता हूँ कि आज का एडवांस बुकिंग की बात करते हैं हम, और इसके बाद हम कितना कलेक्शन हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, बंटवारा 1947 का मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो एडवांस बुकिंग हुआ है उसमें स्पॉट बुकिंग भी ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब कुछ एडवांस बुकिंग पर्टिकुलर हुआ, उसके बाद स्पॉट बुकिंग में भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि डायरेक्ट टिकट लेने वाले कम है, वो ट्रैक्टर ट्रक वाले तो है ही नहीं। वो भी देखने को मिला होगा आपको। मैंने पहले भी बोला था कि सनी पाजी का वो किरदार लोगों को पसंद आएगा तो ही वो फैंस आएंगे भर भर के, ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के। वो कहीं पे भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे भाई। उनको बहुत से ऐसे लोग थे कि वो देखना ही नहीं चाहते थे इस कैरेक्टर को। काम अच्छा किया है वो यहाँ पे, वो अलग नहीं बात है। क्या काम अच्छा नहीं किया है वो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। वो काम तो अच्छा ही किया है, बट लोगों को वो मान्य भी तो होना चाहिए, एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए। 4.5 करोड़ का भाई एडवांस बुकिंग देखने को मिला है कल का। अब उम्मीद यही है कि आज शायद 10 करोड़ प्लस जाए फिल्म। क्योंकि मैं देखा हूँ भाई, एडवांस बुकिंग को कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया है एडवांस बुकिंग को स्पॉट बुकिंग में। पर आज क्या 15 अगस्त है तो शायद थोड़ा अच्छा हो। पहला दिन 6 करोड़ है भाई, ये बात याद रखिएगा। दूसरा दिन 10 करोड़ प्लस होगा। देखते हैं कितना ज़्यादा होगा। 4.5 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग है, कम से कम 6-7 करोड़ तो एक्स्ट्रा आनी ही चाहिए स्पॉट बुकिंग के। 10 के 11 करोड़, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की बात नहीं है, लोग शायद देखना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या बोलूँ भाई, किसी को फोर्स थोड़ी कर सकता। तो 2 दिन में 6 और 10 16, 11 पकड़ो, 16-17 करोड़ 2 दिन में नेट कलेक्शन आएगा। और ये सच बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई। बाद में तुम बोलोगे भाई इतना ज़्यादा, मतलब आप लोगों को अभी लगेगा मैं कम बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम वही है इस फिल्म की। और क्लैश ऊपर से।
अब आते हैं कि आवारापन 2 का अभी का कलेक्शन नहीं, एडवांस बुकिंग कितना हुआ है आज का, वो तो भाई सुन लीजिएगा। 11.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, यानी कि मुझे लगता है 30 करोड़ कहीं नहीं गया, 25 तो हंसते खेलते आएगा। तो अगर पहला दिन 22 करोड़ भी मान के चलूँ, दूसरा दिन 25 से 30 मान के चलूँ, तो आई थिंक मैं एक रेंज देता हूँ, 47 से लेके 52 करोड़ 2 दिन में नेट में हो रहा है। 45 करोड़ बजट था, दूसरे दिन अपना बजट क्रॉस कर रही है। बोला था ना पहले, 2 दिन में ही अपना बजट नेट में क्रॉस करेगी। वर्ल्ड वाइड में तो 60-65 करोड़ गया होगा 2 दिन में, यही फैक्ट है। एंड जितना जल्दी ये लोग एक्सेप्ट करें कि ये फैक्ट रियलिटी है, बस उनके लिए उतना ही अच्छा है। मुझे क्या है भाई, मैं कोई किसी के खिलाफ हो तो हूँ नहीं। अगर बंटवारा 1947 का ही अगर मैं अभी, इतने सुबह सुबह कलेक्शन चाहिए क्या आपको? पर इतने सुबह सुबह कलेक्शन देना थोड़ा गलत है, बट फिर भी अगर चाहिए होगा तो बता देता हूँ मैं अभी। इतने सुबह गलत है यार बोलना, इतने सुबह सुबह तो 1 लाख, वो 6 बजे तक का है, नहीं कुछ ऐसे टाइप का है वो, नहीं इतने सुबह सुबह देना गलत है आई थिंक। कर लेते, थोड़ी देर बाद करते हैं भाई। अभी 1 सेकंड देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो। 15 अगस्त है ना आज? नहीं, सुबह 7:06 तक 35 लाख हुआ है बंटवारा का कलेक्शन आज का। और आवारा पंटू का सुबह 7 बजे, 1 सेकंड, 1 करोड़ हुआ है ऑलरेडी, 1.04 करोड़ ऑलरेडी, 70 लाख आ गए सुबह सुबह। यही फैक्ट है भाई। इसीलिए वो जो था ना, पहले दिन से मैं बोल रहा था कि ये क्लैश को इजी मत लो, ये क्लैश, क्योंकि भाई आवारापन 1 के साथ जो लोग बोल रहे थे भाई उस टाइम पे अपने चली थी आवारापन की क्या औकात है वगैरह, जो लोग बोल रहे थे, अब देख लो यार औकात। बात ये नहीं है कि जेन जी ने चढ़ाया, बात थी मिलेनियल्स ने चढ़ाया, जेन जी ने चढ़ाया, और सनी देओल के भी फैंस ने चढ़ाया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा है क्या कि कोई सनी देओल के फैंस ने ठेका लेकर रखा है कि वो आवारापन नहीं देखेंगे? मेरे भाइयों, नॉस्टैल्जिया फैक्टर है आवारापन। सारे के सारे जनरेशन वाले हो या सारे के सारे, ज़रूरी नहीं कि इमरान हाशमी के फैंस सपोर्ट करें। सैयारा को किसने किया फिर सपोर्ट भाई? और जो लोग बोलते हैं ना जेनजी ने चढ़ाई सैयारा, अरे भाई मिलेनियल्स ने भी चढ़ाई। कौन सी जेनजीज ने चढ़ाई बार बार? गए तो सब थे। वो गो विथ फ्लो हो जाता है कुछ फिल्में, जैसे आशिकी 2 गई थी, देखो पागल हो गई थी पब्लिक, वही हुआ है इसके साथ। आई थिंक ये गलत क्लैश बोलूँगा मैं, बंटवारा वालों ने गलत क्लैश किया, या फिर क्लैश किया तो इतना ज़्यादा बजट भी नहीं चाहिए था 15 अगस्त के दिन। और मैं एक बात देख रहा था, एक रिव्यूअर ने बहुत अच्छा बोला कि अगर ये देशभक्ति की भी फिल्म होती तो अलग बात है, बोले देशभक्ति इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बोले बंटवारा में ये कुछ अलग ही लेवल का लॉजिक है इसमें। तो देशभक्ति के लिए तो मैं पहले भी बोला था कि देशभक्ति की फिल्म है ही नहीं है, ये बंटवारे की फिल्म है। तो आई थिंक रिलीज डेट भी ज़रूरी नहीं था कि फेस्टिवल पे ही डाल देते, ऐसा भी था। प्रमोशंस का पैसा करते ही नहीं खर्चा भाई, 20-1 करोड़ तो प्रमोशन में गया होगा। देखते हैं भाई अब क्या है, जो होगा सो होगा। बट अगर ये 15 अगस्त का हाल है तो मंडे को क्या बोलूँ मैं। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान हाशिमी फैंस, आज तो भाई 25 से 30 करोड़ गारंटी है।